Morning everyone, my name is Mona. Today my topic is buyback of share. Meaning of buyback. The Companies Amended Act 1999 has introduced the concept of buyback of shares and allowed the companies to purchase their own shares. Buyback of shares means a company buying its own shares. The logic behind is that when a company has excess capital, it should be permitted to boost its earning per share by chipping the dead wood. इसका मतलब होता है बायबैक का जो कंसेप्ट है 1999 एक्ट के अंदर जो कंपनी एक्ट को अमेंड करके डाला गया है और इसके अंदर क्या था, कंपनी को परमिट कर दिया गया है कि वो अपने शेयर्स को खुद परचेस कर सकते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को खुद परचेस कर सकती है सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। और इसके पीछे जो लॉजिक ये होता है, जस्टिफिकेशन ये होता है कि कई बार कंपनीज के पास इतना एक्सेस कैपिटल होता है कि वो कुछ रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रही होती है, तो नेचुरली वो यूटिलाइज हो जाती है और अपने शेयर्स खरीदने के लिए, और जिसकी वजह से क्या होता है कैपिटल बेस जो है वो स्मॉल हो जाता है और अपने शेयर्स जो शेयर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अर्निंग पर शेयर इन हाउस हो जाती है, इवन डिविडेंड पर शेयर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। नेचुरली जो बायबैक ऑफ शेयर्स है यहाँ पर जो कंपनीज का ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग पर शेयर्स को इनहेंस करना होता है और चैपिंग द डेड वुड की जो कैपिटल जनरेट कुछ नहीं कर रही है उसको वापस कर दो। सोर्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। देखो, जो कंपनीज अपने शेयर्स परचेज करती है या जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू किए होते हैं वो बायबैक करती है, तो उसके लिए सेक्शन 68 जो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, कंपनी को जो भी बायबैक करना है वो फ्री रिजर्व कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम एक्ट अकाउंट से भी कर सकती है, कोई अर्लियर इशू जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया गया है वहाँ से अमाउंट जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कंडीशंस फॉर बायबैक। नो कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अनलेस। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स या अगर स्पेसिफाइड शेयर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ के भी शेयर्स आ जाते हैं जो इस सॉफ्ट के अंदर हमने जो एम्प्लॉयज़ को इशू किए होते हैं, जैसे ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। कंपनीज जो हैं बायबैक तभी कर सकती है अगर इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो परमिट करते हैं। सेकेंडली स्पेशली रिजोल्यूशन इन जर्नल मीटिंग। सेकेंडली क्या है, जो जर्नल मीटिंग के अंदर क्या है, जो स्पेसिफिक रिजोल्यूशन है उसको पास करना पड़ेगा। नॉट मोर देन 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। और जो बायबैक है ये अप टू 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। द रेशियो ऑफ डेब्ट owned by the company it's not more than twice capital and free reserve after buyback। और इसके अंदर ये भी है, जब ये बायबैक करने के बाद इसका जो डेब्ट और कैपिटल का रेशो है जो 2:1 होना चाहिए। फुल्ली पेड अप, जो भी शेयर्स इसने बायबैक करना है, जिन शेयर्स को इसने बायबैक करना है वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। गैप बिटवीन टू ऑफर्स ऑफ बायबैक शैल बी मिनिमम 1 ईयर। और जब भी ये बायबैक करने होते हैं दो बायबैक के बीच में मिनिमम जो गैप है वो 1 ईयर का होना चाहिए। नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी accompanied by explanatory statement stating following। जब भी जिस जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना है
उस नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होनी चाहिए। अ फुल्ली एंड कंप्लीट फैक्ट ऑफ ऑल मटेरियल, जिसके अंदर क्या है, पूरे सिग्निफिकेंट फैक्ट जो है उसके अंदर डिस्क्लोज होना चाहिए कि कौन से लॉजिक है, कौन सा जस्टिफिकेशन है जिसके बेसिस पर ये बायबैक हो रहा है। द नेसेसिटी फॉर बायबैक, कौन सा फंड यूज करना है, क्लास ऑफ सिक्योरिटी और किस सिक्योरिटी का हमने बायबैक करना है, टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक और कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें बायबैक की प्रक्रिया को खत्म कर देना है। एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। और इसके अंदर क्या है, जो बायबैक है ये 1 year जब रिजोल्यूशन हमें पास करता है तो उससे 1 year काउंट करके उसके अंदर बायबैक की प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है उसको खत्म हो जाना चाहिए। द बायबैक में भी जो बायबैक है फ्रॉम द एग्जैक्टिंग शेयर होल्डर, ये एग्जैक्टिंग सिक्योरिटी होल्डर से प्रोसिनेट बेसिस से भी कर सकते हैं। फ्रॉम द ओपन मार्केट से भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी होती है जिस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती है वो मार्केटेबल लॉट से कम होते हैं, और ये जो लॉट्स होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफाइड करते हैं। और नेचुरली कई बार ये भी होता है कि जो कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन स्क्विट इक्विटीज़ के तहत शेयर्स इशू किए होते हैं, उनका भी ये बायबैक कर सकते हैं। उसके अंदर ये भी होता है कि जब भी देखो बायबैक के प्रोसीजर स्टार्ट करने हैं उससे पहले एक डिक्लेरेशन सॉल्वेंसी है जो है फाइल करनी पड़ती है। ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अगर कंपनीज लिस्टेड है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास भी करनी हो पड़ती है, या यहाँ पर उनको अंडर राइटिंग देनी पड़ती है कि उनके पास पूरी कैपेबिलिटीज़ है अपनी लायबिलिटीज़ को मेडअप करके प्रोसीजर ख़त्म हो जाए, तो उसके विद इन 1 year ये सॉल्वेंसी डिक्लेयर होनी नहीं होगी और इसको कम से कम 2 डायरेक्टर्स के द्वारा साइन होना चाहिए, और इनमें से एक जो है कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। परचेजिंग डिस्ट्रक्शंस ऑफ शेयर्स, उसी तरह क्या होता है कि देखो जब भी जो कंपनीज अपने शेयर्स बायबैक करती है तो नेचुरली जितने भी इसमें सिक्योरिटीज़ हैं शेयर्स जो हैं बायबैक के लिए किए हैं, तो उसके लिए शेयर्स सर्टिफिकेट है, जब उसकी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी विद इन 7 days उसके अंदर, तो सिक्योरिटीज़ को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना होता है। फर्दर इशू आफ्टर बायबैक, उसके बाद क्या होता है, अगर कंपनीज बायबैक का कंप्लीट कर लेती है तो उसके अंदर क्या होता है, अगर उसी तरह के बायबैक को इशू करना है, चाहे राइट इशू करना है, तो उसका विद इन 6 month जो है इशू नहीं कर सकती है, लेकिन बोनस इशू कर सकती है। इवन अगर हमने डिवेंचर इशू किए गए हैं या प्रेफरेंस इशू किए जो कन्वर्टेबल है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले ये जो पीरियड था वो 24th month का था, अब ये 6 month का कर दिया गया है। जब भी बायबैक की प्रक्रिया ख़त्म होगी विद इन 6 month जो है नया इशू जो है कंपनी नहीं कर सकती। ये पहले 24 month का था जो कि बाद में 6 month का हो गया है, और जो भी हम बायबैक के प्रोसीजर ख़त्म होते हैं तो वो विद इन 6 month में जो हो जाते हैं, विद इन 6 month के अंदर वो इशू नहीं कर सकती कोई भी नया बायबैक। ठीक है, जब भी कंपनी बायबैक करती है तो उसने रजिस्टर के अंदर जो है रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी मेंटेन करना है, जिसके अंदर क्या है बायबैक की सारी डिटेल जो है, इवन जिस दिन इसने कैंसिल किया है सारी डिटेल उसके अंदर लिखी होनी चाहिए।
रिटर्न ऑफ बायबैक इन केस ऑफ शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। उसी तरह क्या है, अगर शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है तो एक एनुअल रिटर्न जो है उसके रजिस्ट्रार के पास है और SBI के पास भेजनी है। और ये जब प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है तो उसके विद इन 30 डेज ये प्रोसीजर भेजना है। बट अगर शेयर्स जो है वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं है तब ये सेबी को रिटर्न फाइल करने की नेसेसिटी नहीं है, सिर्फ जब हम रजिस्टर ऑफ कंपनीज को ही भेजनी है। ठीक है। पेनल्टीज, कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट शेल बी परचेज विद इम्प्रूवमेंट अप टू 3 years और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 lakh to 3 lakh और बोथ। अगर कोई इसके प्रोविजंस के अंदर डिफ़ॉल्ट होता है तो कंपनीज या ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट जो है उसको इम्प्रूवमेंट हो सकती है और फाइन जो एक्सटेंड करते हैं वो 1 lakh to 3 lakh और ये दोनों भी कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं और उनको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। थैंक यू।